आप लोगों ने मुर्ग छोले तो खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी तंदूरी मुर्ग छोलों का मज़ा लिया है? सोचिए, तंदूरी मसालों का फ्लेवर और गरम गरम छोलों का देसी मज़ा दोनों एक ही थाली में। ये रेसिपी ना सिर्फ दावत और वीकेंड के लिए परफेक्ट है, बल्कि आपके किचन को स्ट्रीट स्टाइल रेस्टोरेंट का टेस्ट भी देगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार रेसिपी आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं आज की सुपर टेस्टी तंदूरी मुर्ग छोले। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, तो आपकी जो बहुत मज़ेदार छोले बनके तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने 1 पाव चिकन ले लिया है, तकरीबन 5 पीसेस, और यहाँ मैंने आधा पैकेट तंदूरी मसाले का लिया है, और इसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया है आधा पैकेट, तकरीबन 3 से 4 चमचे, और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो भी डाल दिया, और आधी प्याली मैंने इसमें दही ऐड करी है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। यहाँ ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसको हम साइड पे कर देंगे। हम यहाँ में 2 खाने पकाने के चमचे जो होते हैं, बड़े वाले 2 चमचे मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, बड़े चमचे तकरीबन। और इसमें मैंने जो 1 प्याज चॉप करके रखी हुई थी वो डाल दी इसमें, गरम करके तेल। और इसमें मैंने दालचीनी और 1 बड़ी इलायची का पीस डाला है। अब हम इसके अंदर चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे, जो हमने मैरिनेट करके रखे थे, एक एक करके उसको अच्छे से हम डाल देंगे। और उसका जो एक्स्ट्रा मसाला जो बचता है दही के साथ, वो भी हम इसके अंदर साथ ही ऐड कर देंगे। पहले हम चिकन को भून लेंगे। चिकन को हमने अच्छे तरीके से भूनना है, और मसाला भी थोड़ी देर में ऐड कर देना है। अच्छा, मैंने मसाला भी ऐड कर लिया था, और यहाँ मैंने 2 प्याज ले ली थी, जिसको मैंने पीस लिया था, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट कर लिया था पानी डाल के। पानी मिला के आप पीसेंगे तो बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनेगा। तो इस तरीके से मैंने प्याज पीस के इसके अंदर डाल दी है, और उसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, और उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है कि प्याज का कच्चापना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट तो भूना होगा। इस तरीके की इसकी देखें कितनी प्यारी शक्ल आई है। अच्छा, यहाँ मैंने बॉयल जो छोले लिए थे, इसको मैंने आधी प्याली ली, इसको भी हमने पानी डाल के पीस लेना है, फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। इसको भी हम ऐड कर देंगे। इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। एक तो प्याज पीस के जो डाली है, उससे भी आपके टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। और ये जो हम छोले इस तरीके से पीस के डालेंगे, तो इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। और यहाँ मैंने छोले बॉयल कर लिए थे, जैसे नॉर्मली बॉयल करते हैं, रात को ओवरनाइट सोक करके उसको फिर बॉयल कर लिया था मैंने, यहाँ रखे हुए थे मेरे पास। इसको अब एंड में हमने छोले इसमें ऐड कर देना है, और इसको भी हमने मिक्स कर देना है। अच्छा, इसमें बोनस पॉइंट ये है, अगर आपके पास पहले से छोले बॉयल रखे हों और मसाला भी इसमें जो है ना, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला, सिर्फ तंदूरी चिकन मसाला डाला है, वो हो और गेस्ट आ जाए, तो आप फटाफट बना सकते हैं, और ये बन के बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आपके गेस्ट को बहुत अच्छा लगेगा, आप जल्दी से बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक जो मैं अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड करती हूँ, जिससे जायका उसका और इन्हेंस हो जाता है, वो है हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चें, और 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको मैं कूट लूँगी, थोड़ा सा मोटा मोटा करके कूट लूँगी। इसमें साबुत हरी मिर्चें और ऊपर से हरा धनिया हम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ग्रेवी के लिए थोड़ा सा मैंने आधा गिलास पानी ऐड किया है। जितनी आपको अपने हिसाब से ग्रेवी रखनी हो, आप उस हिसाब से पानी ऐड कर दें। मैंने बस इतनी नॉर्मली रखनी थी, जिससे ना ज़्यादा पतली लगे ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे। तो यहाँ मैंने इतना ही पानी ऐड किया है। इस तरीके से बहुत ही अच्छी हुई थी। यहाँ मैंने इसको पीस लिया है। साबुत हरी मिर्च, हरा धनिया इसमें ऐड नहीं करते, क्योंकि ये तंदूरी मुर्ग छोले हैं। हमने इस तरीके से कूट के डालना है, और इसका जो कूट के जो हम डालेंगे, पीसना भी नहीं है, कूट के डालना है आपने, जिससे जो है ना जायका इसका बहुत ही अलग आता है, बहुत ही अच्छा आता है। और उसके अंदर जो हरा धनिया होता है ना, वो बोटियों पे लग जाता है, तो उससे लुक भी बहुत प्यारी आती है। देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारा ये मेरा रेडी हुआ है। इसकी लुक देखें, खुशबू देखें, बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होता है। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दें। और आई मस्ट से कि यू लव इट। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।